अपना भारत देश अनेक वर्षों की गुलामी से जकड़ा हुआ था। हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अनेक वर्षों के संघर्ष करने के बाद इस देश को अंग्रेजों की गुलामी के जंजीरों से मुक्त कराया। इसमें नींव के पत्थर अनेक वीर हमारे देश के शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राणों को बाजी पे लगाया था। और ये आजादी की बिगुल जो है 100 वर्ष पहले से ही जाग गई थी, जब 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता की लड़ाई प्रारंभ की थी। उसी समय से लेकर देशवासी सभी ये चाहते थे कि अंग्रेजों की गुलामी से हमें मुक्ति मिले। इसके लिए अनेक वीरों ने, और विशेष करके मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि ये ब्राह्मणों की सभा है, कि पहली गोली चलाने वाला कोई व्यक्ति था तो मंगल पांडे थे, जिन्होंने पहली गोली आजादी की चलाई थी। और पहली फांसी पे झूलने वाले भी आजादी के लिए पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने पहली फांसी के फंदे पर इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, देश के नागरिकों को आजादी दिलाने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। ऐसे महान वीर सपूत ब्राह्मण, उनको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सत वंदन करता हूं, क्योंकि सबसे पहले मार्ग दिखाने वाले अगर कोई है, किसी भी चीज का मार्ग दिखाने वाले हैं तो ब्राह्मण ही है, क्योंकि ब्राह्मण के दिखाए हुए मार्ग पे ही आज भी संसार चलता है। तो ऐसे प्रथम मार्गी मंगल पांडे जी, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी को मैं शुभ अवसर पर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सत वंदन करता हूं। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था रामचरितमानस में, पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीन अगर व्यक्ति होता है तो उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए स्वतंत्रता होना अति आवश्यक है। लेकिन स्वतंत्रता का यह भी भाव नहीं होता है कि अपनी स्वतंत्रता इतनी हो जाए कि अपनी स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचे। इसलिए हमारे जो महान विद्वजन थे, स्वतंत्रता के बाद उन विद्वजनों ने ये विचार किया कि देश स्वतंत्र हो चुका, लेकिन स्वतंत्रता से ऐसा ना हो कि कोई शोषित पीड़ित व्यक्ति को परेशानी हो। इसलिए उन्होंने एक सभा का गठन किया, समिति का गठन किया। उसमें संविधान का निर्माण कराया गया। इस देश कैसे चले, देश का शासक कौन हो, देश की आगे की व्यवस्थाएं कैसे चले, इसके लिए संविधान का गठन कराया गया। और वो संविधान 26 जनवरी 1949 को अपने देश में लागू हुआ। उस संविधान में गणतंत्र की व्यवस्था की गई। गणतंत्र क्या होता है? जो शासक होगा वो जो है, गणतंत्र के पहले वंशवाद से चलता था। वंशवाद से चलता था, जैसे राजा का बेटा राजा बनता था और दूसरा व्यक्ति नहीं बन पाता था राजा। अब वो कैसा ही हो, राजा का बेटा है, राजा बनेगा। उसमें ज्ञान हो या बल हो या कुछ ज्ञान नहीं हो, चाहे मूर्ख हो, वही राजा बनता था। लेकिन गणतंत्र लागू होने के बाद हमारे देश में राजा जो है रानी के पेट से जन्म लेना बंद हो गए। अब जो राजा बनते हैं, जो शासक बनते हैं, वो आप हम सब
उन शासकों का चयन करते हैं। हम लोगों के हाथ में है कि हमको किसको राजा बनाए। ये व्यवस्था 26 जनवरी 1949 से लागू हुई थी। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए चुना हुआ प्रतिनिधि ही शासन करेगा। देखिए, गणतंत्र की ही ये खूबी है। आज देश में दलित राष्ट्रपति बन जाता है, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाती है। नहीं तो कभी सोचा था किसी ने ये गणतंत्र नहीं होता तो एक दलित राष्ट्रपति बन सकता था क्या? एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो सकती थी क्या? वही प्रथा चली आती, राजा का बेटा राजा बनता था और उनने जो नियम बना दिया या कानून बना दिया वही लागू चलता रहता। आज की इस गणतंत्र की व्यवस्था से संसार का, विश्व का सबसे बड़ा कोई लोकतांत्रिक देश है तो भारत देश है। विश्व में इतनी सुंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था संसार के किसी देश में लागू नहीं है। और हमारे जो आम चुनाव होते हैं, विश्व के अनेक देशों के प्रतिनिधि हमारे इस गणतंत्र की व्यवस्था को देखने के लिए, समझने के लिए विश्व के अनेक प्रतिनिधि आते कि 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में कैसे बिल्कुल शांतिपूर्वक सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही रिजल्ट आता है, हमारे जो सम्माननीय व्यक्ति जिस पद पर बैठे रहते हैं ससम्मान अपना इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय को या राज्यपाल महोदय को सौंपने के लिए चले जाते हैं। नहीं तो हम आसपास के देशों में, हमारे पड़ोसी मुल्कों में देखते हैं सत्ता परिवर्तन होता है तो कितना खून खराबा होता है। आज तक अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का ही उदाहरण ले ले तो वहां का सत्ता परिवर्तन कैसे होता है। और अपने सहर्ष भाव से, बड़े सुंदर भाव से, बड़े खुश होकर के अपना इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय को या राज्यपाल महोदय को हमारे शासन के मुखिया बिल्कुल सहर्ष भाव से, और जो व्यक्ति शासन में आता है उसको बधाई देते हुए कितने सहज भाव से, कितनी सुंदर लोकतंत्र की व्यवस्था भारत में लागू है। ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं विश्व के किसी देश में देखने को नहीं मिलेगी। नहीं तो अभी देखिए चाइना वाले ने कर लिया कि जब तक जीवन है तब तक वो जिनपिंग जी ही राष्ट्रपति रहेंगे या पुतिन जी ही राष्ट्रपति रहेंगे। और अपने सुंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था देखिए कि ऐसा कुछ नहीं है। आम चुनाव होंगे, जनता जिसको चुन के भेजेगी वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा, सांसद बन जाएगा। तो इतनी सुंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें किसी के भविष्य के बारे में नहीं बता सकते हो, कोई ये नहीं कह सकता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अपने पड़ोसी देश में जो सेना का प्रमुख होता है उसने आक्रमण किया, चढ़ाई की और वो प्रधानमंत्री बन गया। अपने देश में कभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा या अगला राष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि 150 करोड़ जनता जिसको चुनकर भेजेगी वही अगला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होगा, पूर्व से निर्धारित नहीं होता है। इतनी सुंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला विश्व का एकमात्र देश भारत देश, ऐसे देश को, ऐसे देशवासियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि अगर मुझे जन्म दे तो पुनः ऐसे ही सुंदर देश में जन्म देना कि जिस देश में कानून का राज हो, संविधान का राज हो, जिसमें सभी को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो। ऐसे सुंदर देश को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर किया दादाजी, बहुत सुंदर। बहुत सारे आपके भाषण के पहलुओं ने हम सबके ज्ञान चक्षु खोल दिए और बहुत ज्ञानवर्धक, सारगर्भित, कम शब्दों में सारगर्भित आपने
भाषण भाषण भी नहीं कहें इसको, उद्बोधन भी कह सकते हैं। उद्बोधन दिया, बहुत सुंदर है, क्योंकि हमारा भारत देश विविध संस्कृतियां, विविध भाषा, विविध क्षेत्रों से बना हुआ है। अब यहीं का उदाहरण ले, मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में हूँ, लेकिन महाराष्ट्रियन हूँ, और यहाँ पर भी अलग अलग जगह से, अलग अलग संस्कृतियों से हम सब जुड़े हुए हैं। तो अ, एकात्मता को अधिक दृढ़ करने के लिए हमारा जो संविधान है, उसका उपयोग हुआ है, और बहुत सुंदर आपने समझाया है, बताया है। मुझे एक प्रश्न का उत्तर आप में से दीजिए, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में क्या फ़र्क है? हैंड रेज़ करें। राष्ट्रीय गीत जो है